दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। ये नए भारत की ताकत है। मोदी साहब की कामयाबियां हैं तो लोग कहते हैं सिर्फ इकोनॉमी में नहीं है, मोदी एक बड़ा लीडर भी है। ये कल रात की बात है कि पाकिस्तानियों आज सोना नहीं, वो ट्वीट करते रहे कि आज रात जो है वो पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। इंडिया इससे पीछे नहीं हटने वाला। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दागी है कहीं पर, और उन्होंने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, जिसको वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK कहते हैं, वहाँ के लोग वॉलंटरली तौर पर हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है वो बनना चाहते हैं। अगर ये ड्रिल्स जो हैं वो आप करते हैं तो आप बेसिकली लोगों को पैगाम देते हैं कि जनाब हम तैयार बैठे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन 27 बरसों में पाकिस्तान ने क्या पाया और क्या खोया। एयरफोर्स के जहाजों में तेल होगा तो उड़ेंगे ना, आपके पास आर्टिलरी शेल होगा तो आप करेंगे। आज सुबह अगर आपने देखा हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हमने 3 दफा तुम्हारे घर में घुस के मारा। ये आज उन्होंने कहा। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की गुजरात में हालिया तकरीर, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों को रोटी या गोली की धमकी दी, न सिर्फ इश्तियाल अंगेज है बल्कि बैनुल अक़वामी उसूलों, इखलाकी इक़दार की खिलाफ वर्जी और जनूबी एशिया के अमन पर एक संगीन हमला है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो स्पीच है नरेंद्र मोदी ने की है, आप नरेंद्र मोदी की एक हिस्ट्री है बाकायदा तौर पे, एक उसकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि वो किस तरीके से सियासत में आया और किस तरीके से उसने कौन से स्टेप्स से सीढ़ियाँ थी जिसको चढ़ के वो वज़ीर आज़म बने। नरेंद्र मोदी 10 साल तक अमेरिका के अंदर एंटर नहीं हो सकता था क्योंकि उसको एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा गया था। गुजरात के अंदर जो कत्लेआम इसने किया, उसके बाद इसका जो नाम, जिस नाम से इसकी शोहरत पूरी दुनिया में पहली दफा पूरी दुनिया ने जाना कि मोदी कौन है, तो वो था बुचर ऑफ गुजरात, गुजरात का कसाई। और उस गुजरात के कत्लेआम के बाद जब एक टॉक शो के अंदर इससे पूछा गया कि तुम्हें कोई नदामत की है, तो इसने कहा मुझे फिर मौका मिलेगा तो मैं फिर करूंगा, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ये इसके अल्फाज से व्हाइल ही वाज द चीफ मिनिस्टर। और इसकी CV के ऊपर वो गुजरात का कत्लेआम लिखा हुआ था, जिसकी वजह से RSS ने और RSS की क़यादत ने और जो इनके फैशिस्ट कल्टिस्ट वोटर और सपोर्टर्स हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने इस वज़ीर आज़म बनाया। और उसी कत्लेआम की वजह से 10 साल तक ये वज़ीर आज़म भी रहा, 2014 से अब 11 साल होने वाले हैं इसको। सो नरेंद्र मोदी ने ये जो तकरीर की है, ये किसी स्टेट्समैन की तकरीर नहीं है, किसी वज़ीर आज़म की तकरीर नहीं है, ये सो कॉल्ड जिसको ये अपनी डेमोक्रेसी कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक लीडर्स की तकरीर नहीं होती, ये दहशतगर्द ऐसी तकरीर करता है। और नरेंद्र मोदी ने भी ये जो तकरीर की है, ये एक दहशतगर्द की तकरीर है। और दूसरा इसका एस्पेक्ट, एक तो इसको बिल्कुल वाजे होना चाहिए सबके सामने कि एक दहशतगर्द की तकरीर है। उसने ये की क्यों है? वो एक अपना जो इमेज पोर्ट्रे करता था कि बाहर जाता था दुनिया में तो जाके योगा करता था और वो सारा कुछ, और अपना ये जो टेररिस्ट उसका चेहरा था उसको छुपाने की, मास्क करने की कोशिश करता था। अब पिछले कुछ दिनों से पिछले कुछ अरसे से हो ये रहा है कि इंडियन पब्लिक के अंदर, जो इनकी कल्टिस्ट सोसाइटी स्पेसिफिकली जो वोटर है बीजेपी का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा केओस है, पैनिक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल से सारा नैरेटिव इस बात के ऊपर बिल्ड किया था इंटरनल ऑडियंस के अंदर अपनी, कि मैं पाकिस्तान के टुकड़े कर दूंगा और हमारी जो फौज है, मैं इसी वजह से इसको तैयार कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं आप पे मजीद टैक्स भी लगा रहा हूँ, इसी वजह से मैं आपको गुर्बत की लकीर के नीचे भी रख रहा हूँ। यानी 80% लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं जिनको $1 तक इनकम जो है वो मुश्किल से मिलती है। सो गुर्बत में आपको इस वजह से रख रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान को आपको तबाह करके दूंगा। जब पाकिस्तान से पहली दफा एक मेजर तसादुम हुआ तो सारे का सारा वो बयानिया गिर गया नीचे एक धड़ाम करके, और अब उसको अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये ट्राई कर रहा है कि मैं इस तरीके से कोई जिंगोइस्टिक स्टेटमेंट्स दूंगा, मैं पागलपने की हद तक कोई बेहूदगी करूंगा, मैं एक दहशतगर्द वाली स्टेटमेंट्स दूंगा।